हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला और हम अभी कंटिन्यू कर रहे थे एसएफडीसी स्टूडेंट्स एक सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को बनाने के साथ। तो अभी तक हम लोगों ने बना लिया है अपना एक एप्लीकेशन जिसका नाम हम लोगों ने रखा है एसएफडीसी स्टूडेंट्स, और उसमें एक ऑब्जेक्ट भी बनाया हम लोगों ने एसएफडीसी स्टूडेंट्स के नाम से, और उसके लिए एक टैब बनाया और उस टैब को हमने अपने एप्लीकेशन के नेविगेशन बार में भी डाल दिया है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाओ देखो और सीखो कि कैसे मैंने ये यहाँ तक का जो भी है वो बनाया है। आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम मैं रखूँगा क्लासेस, एसएफडीसी क्लासेस। वो इसलिए क्योंकि अगर आप मेरा ये वाला एप्लीकेशन देखो जो एसएफडीसी पाठशाला के नाम से मैंने बनाया था, तो अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट करने जाते हो, न्यू स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे कि ये स्टूडेंट का नाम और वो किस क्लास में पढ़ते हैं वो पूछता है। ये मैंने एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाया है। ये रिलेशनशिप बनाना होगा मुझे अपने इस एसएफडीसी स्टूडेंट्स वाले एप्लीकेशन में भी, जब मैं रिकॉर्ड क्रिएट करूं, ताकि पता चल सके कि कौन स्टूडेंट किस क्लास में पढ़ता है। मेरे को एक बनाना होगा ऑब्जेक्ट एसएफडीसी क्लासेस के नाम से। आप यहाँ पे देखो मैंने एक क्लासेस के नाम से बना करके रखा है एसएफडीसी पाठशाला में। तो जब आप यहाँ पे क्रिएट करने जाओगे न्यू क्लास, देन आप यहाँ पे देखोगे कि वो क्लास का नाम पूछेगा, लाइक मैंने रखा था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और उसके बाद वो टीचर पूछेगा कि क्लास टीचर अपना कौन होगा, जो कि एक लुकअप रिलेशनशिप है। मैं अभी बनाने वाला हूँ एक ऑब्जेक्ट एसएफडीसी क्लासेस के नाम से, जिसपे दो फील्ड्स होंगे, एक एसएफडीसी क्लासेस नेम और एक फील्ड होगा एसएफडीसी क्लासेस, मतलब जो क्लास टीचर होंगे वो क्लास टीचर का एक लुकअप होगा। देन मैं स्टूडेंट्स पे एक क्रिएट करूंगा मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप होगा एसएफडीसी स्टूडेंट्स के लिए, राइट। अब उससे पहले जब मैं क्लास टीचर की अगर बात करूं, तो क्लास टीचर को क्रिएट करने के लिए मेरे को एक फैकल्टीज नाम का ऑब्जेक्ट भी होना जरूरी है, तभी जा कर के मैं क्लासेस पे लुकअप दे पाऊंगा टीचर का। आप यहाँ पे देखो तो मैंने फैकल्टीज के नाम से भी एक बना करके रखा था ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम बना लेते हैं ताकि हम बना सकें लुकअप क्लासेस पे, क्योंकि क्लास टीचर देना है हम लोगों को, इसलिए देन उस क्लास का मास्टर डिटेल बना सके स्टूडेंट पे। आज मैं इतना कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाओ। वीडियो को कंटिन्यू करो और एंड तक जरूर देखो ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एसएफडीसी फैकल्टीज़ के नाम से। ओके, एसएफडीसी फैकल्टीज़ के नाम से एक कस्टम ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ। Okay, SFDC faculty and SFDC faculties. Okay, बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ते हुए मैं इसको कर देता हूँ सेव। अपना ये ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो चुका है। मैं फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में आता हूँ। आप अगर इस पे देखोगे, मैंने जो फैकल्टीज करके बनाई थी एसएफडीसी पाठशाला पे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि वो नेम पूछ रहा है, वो फैकल्टी का वो पोजीशन पूछ रहा है। मैंने 3 ऑप्शंस दिए थे पिक लिस्ट में, डायरेक्टर, प्रिंसिपल और टीचर का। सेम पिक लिस्ट मैं वहाँ भी बनाने वाला हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट के लिए मैंने 5 सब्जेक्ट्स दिए थे पिक लिस्ट में, तो सेम ये 2 फील्ड्स में बनाने वाला हूँ अभी इस वाले ऑब्जेक्ट पे भी। ओके, आते हैं अपन न्यू पे, और उससे पहले मैं एक चीज़ और देख लेना चाहता हूँ कि आप देखो यहाँ पे एसएफडीसी
फैकल्टीज नेम लिखा हुआ है, सो मैं इसको सिर्फ नेम रखना चाहता हूँ। देन आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, एडिट का ऑप्शन आएगा, आप एडिट पे क्लिक करो। देन आप चाहो तो लेवल बदल सकते हो। ओके, अब मैंने कर दिया इसको सेव। देन आप देखोगे कि ये नेम हो गया, लेवल इसका फील्ड लेवल नेम हो गया, और फील्ड नेम आई मीन एपीआई, सो नेम वो तो नेम रहेगा ही। ओके ओके, अब हम बनाने वाले हैं एक पिक लिस्ट जो कि पोजीशन के लिए होगा। ओके, वो बताएगा कि अपन जो फैकल्टी क्रिएट करने जा रहे हैं वो डायरेक्टर होगा कि प्रिंसिपल होगा कि टीचर होगा। सो मैं पिक लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, देन मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ ओके पोजीशन। अब देखो, अब जब आप पिक लिस्ट पे आओगे तो आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे वैल्यूज के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो वैल्यूज, दो रेडियो बटन्स दिखेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा यूज ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट। तो ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू क्या होता है कि आप ग्लोबली फिक्स कर देते हो, एक आई मीन मेटा डेटा के तरीके से बना देते हो जो कि ग्लोबली किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप उसका यूज कर सकते हो। और एक होता है इंटर वैल्यू विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय अ न्यू लाइन, मतलब कि आप खुद से डालना चाहते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये कुछ डालना चाहते हो, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया पोजीशन 1। देन ये क्या बोल रहा है कि विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय अ न्यू लाइन, मतलब मेरे को न्यू लाइन पे दूसरा वैल्यू लिखना होगा। ओके, पोजीशन 2। सो जब मैं फिर ड्रॉप डाउन में देखूंगा तो देन आपको दिखेगा पोजीशन 1 ऊपर, उसके बाद पोजीशन 2, देन अगर मैं कुछ और रखता हूं तो सो इस तरीके से ये चलेगा पिक लिस्ट अपना। ओके, सो अपन रखने वाले हैं 3 ऑप्शंस, राइट? क्या क्या? डायरेक्टर, प्रिंसिपल और टीचर का। ओके, सो डायरेक्टर, प्रिंसिपल और टीचर। ओके, सो ये 3 वैल्यूज मैंने डाल दी हैं। देन बाकी की चीजें बाय डिफॉल्ट छोड़ते हैं, आप चाहो तो रिक्वायर्ड वगैरह वगैरह चीजें आप कर सकते हो, बट मैं बाय डिफॉल्ट छोड़ करके नेक्स्ट करता हूं। ओके, विजिबिलिटी ऑल पे कर देते हैं, हर कोई को दिखे। नेक्स्ट, सेव। ओके, सो हम लोगों ने पोजीशन और नेम 2 फील्ड्स बना लिए। एक फील्ड्स और अपने को बनाना है, वो फील्ड क्या है? सब्जेक्ट्स का, और ये भी एक पिक लिस्ट है, सो बना लेते हैं ये भी। ओके, सो ये रहा पिक लिस्ट अपना। देन नेक्स्ट, इस बार हम क्या रखने वाले हैं? सब्जेक्ट्स। ओके, सो अगेन इंटर वैल्यू विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय अ न्यू लाइन पे हम जाते हैं। देन हम यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। आप चाहो तो और भी कर सकते हो, और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स आई मीन आप ऐड कर सकते हो चाहो तो, बट मैं फिलहाल ये 5 सब्जेक्ट्स ही ऐड करने वाला हूँ, बाकी की चीजें बाय डिफॉल्ट। देन नेक्स्ट, विजिबल ऑल, नेक्स्ट, देन सेव। ओके, सो हम लोगों ने जो फील्ड्स बनाने थे वो हम लोगों ने बना लिए हैं। अब मैं एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस पेज का, ताकि मैं एक टैब क्रिएट कर सकूँ और अपने इस SFDC स्टूडेंट वाले एप्लीकेशन में SFDC फैकल्टीज़ के टैब को नेविगेशन में डाल सकूँ। सो सबसे पहले आते हैं होम पे, देन हमको जाना होगा टैब्स पे। क्विक फाइंड बॉक्स में टैब इंटर करता हूँ, देन टैब पे क्लिक करता हूँ, और फिर आप देखोगे कि ये मैं कस्टम ऑब्जेक्ट वाले टैब पे आ चुका हूँ। मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। सो सिंपली मैं जाता हूँ न्यू पे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि अपनी है SFDC फैकल्टी
कोई सा भी आइकन देख लेते हैं। लाइक मैंने कार का ले लिया, आप चाहो तो क्रिएट भी कर सकते हो, बट मैं वैसे पहले से जो बना हो वही यूज़ कर ले रहा हूँ। देन नेक्स्ट, बाकी की चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट। देन नेक्स्ट, ओके, सेव। अब अपना ये जो SFDC फैकल्टी है वो टैब बन के तैयार हो चुका है। अब इस टैब को हम डालना चाहते हैं ऐप में। देन क्विक फाइंड बॉक्स में सर्च करो ऐप, आपको दिख जाएगी ऐप मैनेजर। देन आप जाओ ऐप मैनेजर पे, फिर आपने जो एप्लीकेशन बनाई है उस एप्लीकेशन को फाइंड करो। तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है SFDC स्टूडेंट्स, मेरे को वो दिख गई और मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा। देन मेरे को ऑप्शन मिलेगा एडिट का, एडिट पे क्लिक करते हैं, रिडायरेक्ट कर देगा पेज के एडिट वाले, आई मीन एप्लीकेशन के एडिट वाले पेज पे। आते हैं नेविगेशन आइटम पे और हम ऐड करना चाह रहे थे SFDC फैकल्टीज जो कि ऑलरेडी एडेड है। ओके, सो अब एक बार कर लेते हैं अपने SFDC स्टूडेंट्स पे थोड़ा रिफ्रेश। सो फिर से मैं इसी एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, देन ये रिफ्रेश हो जाएगा और आप फिर देख पाओगे कि SFDC स्टूडेंट्स, SFDC फैकल्टीज दोनों फील्ड्स, आई मीन दोनों टैब्स तैयार हैं। आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो अगर मैं न्यू पे क्लिक करूँ देन मैं देख पा रहा हूँ कि नेम, पोजीशन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एंड टीचर, सब्जेक्ट्स, और एक फील्ड और हम लोगों ने इस पे बनाया था फॉर्मूला फील्ड, जो कि अकॉर्डिंग टू पोजीशन किसी भी फैकल्टी का सैलरी डिसाइड कर रहा था। सो ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा, फॉर्मूला फील्ड वाली चीज़ें। आज मैं सिंपली मैंने ये क्रिएट कर दिया। अब मेरे को क्रिएट करना है क्लास ऑब्जेक्ट जिस पे क्लास नेम तो रहेगा और एक लुकअप क्रिएट करना है ये टीचर का, क्लास टीचर का, जो कि लुकअप होगा SFDC फैकल्टी के साथ। देन मैं एक मास्टर डिटेल क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको SFDC स्टूडेंट पे। सो आज के इस वीडियो में मैं इतना कवर करूंगा। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं फॉर्मूला फील्ड और बाकी की चीज़ें कवर करके आपको क्लियरली समझाऊंगा कि कैसे इसने मतलब कैसे ये काम करेगा। सो आई होप कि मैं जल्दी से जल्दी इसको कवर कर पाऊँ कम से कम वीडियोज़ में। सो चलिए क्रिएट करते हैं एक SFDC क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट, SFDC क्लास और SFDC क्लासेस। ओके, बाय डिफॉल्ट, देन सेव। ओके, जब मैंने इसको सेव कर दिया अब मैं आ जाता हूँ फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे और न्यू क्रिएट करते हैं एक लुकअप रिलेशनशिप पे मैं गया। देन मैंने किया नेक्स्ट। अब ये पूछेगा कि किस पे चाहते हो। सो सारे जितने भी मेरे कस्टम ऑब्जेक्ट्स, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, सारी की सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिख जाएगी। तो मेरे को करना है SFDC वाले से। सो मैं सर्च कर लेता हूँ SFDC फैकल्टी। ये मैंने कर लिया, SFDC फैकल्टी को सिलेक्ट, देन किया नेक्स्ट। अपना फील्ड का लेवल क्या रखना चाहते हो आप? सो मैं फील्ड का लेवल रखना चाहता हूँ क्लास टीचर। ओके, मैंने फील्ड का रख दिया लेवल क्लास टीचर। देन करते हैं नेक्स्ट, विजिबिलिटी ऑल, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट अगेन, देन सेव। सो अपना क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनके तैयार है। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मेरे को डालना होगा अपने, एक टैब क्रिएट करना होगा और उस टैब को क्रिएट करने के बाद अपने इस एप्लीकेशन में मैं डालना चाहता हूँ। सो सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं एक टैब। सो सर्च करते हैं क्विक फाइंड बॉक्स में टैब्स।
न्यू SFDC क्लास। अगेन आप टैब स्टाइल कुछ भी रख सकते हो, मैं बेल का रख लेता हूँ, आप क्रिएट कर लेना क्योंकि थोड़ा सही लगेगा। सो आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। मैं आप कमेंट करके बताना कि कैसे क्रिएट करा जाता, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट आप अगर नहीं चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। बट अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट कर रहे होगे सो आपको ज़रूरी पड़ेगी ही कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए वो ऑब्जेक्ट जो चीज़ डिफाइन करना चाहता है, लाइक ये क्लास को डिफाइन करना चाहता है तो क्लास स्टाइल ही होना चाहिए, इसके आइकन में क्लास ही दिखना चाहिए, ऐसा कुछ। तो आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताओ कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। ओके, सो हम लोगों ने ये टैब बना लिया। अब वापस से आते हैं अपने इस ऐप पे, देखते हैं कि वो एडेड है या अपने को ऐड करना पड़ेगा। सो लेट्स गो ऐप मैनेजर। ऐप मैनेजर पे क्लिक करने के बाद अपना क्या था, SFDC स्टूडेंट्स। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मैं जाता हूँ एडिट पे, देन नेविगेशन आइटम्स। ओके, सो इट इज़ ऑलरेडी है, मतलब ये पहले से हेडेड है। सो अब अपने को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक बार फिर से अपना रिफ्रेश कर लेते हैं हम SFDC स्टूडेंट्स को। तो अब सारी चीज़ें आप देख पाओगे कि अपना SFDC स्टूडेंट, SFDC फैकल्टीज, SFDC क्लासेस, सारी चीज़ें आ गई। आप SFDC क्लासेस पे आप जाओगे, सो आप जब इसको न्यू पे क्रिएट करोगे, न्यू पे टैप करोगे तो आप देखोगे क्लास नेम एंड क्लास टीचर, जो कि अपना लुकअप है SFDC फैकल्टीज पे। सो अब हम क्रिएट करने वाले हैं एक SFDC स्टूडेंट पे मास्टर डिटेल, जो कि क्लास का होगा, राइट। तो चलिए क्रिएट करते हैं। और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को, जिससे पता चल जाएगा कि लुकअप और मास्टर डिटेल में मेन डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो SFDC स्टूडेंट्स पे जब हम आते हैं तो मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में। जाता हूँ न्यू पे और क्लिक करता हूँ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पे, देन करता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिख जाएगा रिलेटेड टू, यानी किस ऑब्जेक्ट के साथ मैं चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ SFDC क्लासेस के साथ। ओके, SFDC क्लास मैंने सेलेक्ट करा, मैंने नेक्स्ट करा और मैं इसको फील्ड लेवल क्या रख दूँ, क्लास रख देता हूँ। ओके, बाकी की चीज़ें बाय डिफॉल्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेव। तो ये सेव नहीं होगा, कैन नॉट क्रिएट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। अब क्यों? क्योंकि आप आगे यहाँ पे देख पाओ कि यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऑन एन एग्जिस्टिंग कस्टम ऑब्जेक्ट इफ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब कि आप किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए मास्टर डिटेल क्रिएट नहीं कर सकते जब तक कि उस पर कोई रिकॉर्ड क्रिएट ना हो। अगर मैं SFDC क्लासेस पे जाकर के एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दूं, देन ये मेरे को ऑप्शन दे देगा मास्टर डिटेल क्रिएट करने का, बट अभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मास्टर डिटेल एक मैंडेटरी हो जाती है कि आप कुछ ना कुछ वैल्यू डालो ही डालो। तो अगर पेरेंट ऑब्जेक्ट पे कुछ होगा ही नहीं तो आपके पास वैल्यू डालने के लिए कुछ नहीं होगा। तो इन दैट केस वो आपको क्रिएट करने नहीं देगा। अब आगे हम पढ़े तो ये बता रहा है कि यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट अ लुकअप रिलेशनशिप, पॉपुलेट द लुकअप फील्ड्स विथ डेटा इन ऑल रिकॉर्ड्स एंड click here to return to previous page, and then change the relationship type to master detail। मतलब कि आप अभी लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट कर लो, जब आप उस पर रिकॉर्ड डाल दो और आप पॉपुलेट होने लगे आपको वो रिकॉर्ड, देन आप बाद में इसको चेंज करके मास्टर डिटेल कर सकते हो। मतलब कि अगर आप मास्टर डिटेल बनाना चाहते हो किसी भी पेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, देन उस ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड होना मैंडेटरी है।
क्योंकि अगर हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे जाते हैं तो वो रिलेशनशिप फील्ड मैंडेटरी हो जाता है। दैट्स द रीजन वी नीड टू क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑन मास्टर डिटेल ऑब्जेक्ट, आई मीन मास्टर ऑब्जेक्ट, या फिर मैं कह सकता हूं पेरेंट ऑब्जेक्ट। सो अगर मैं अपने इस एप्लीकेशन पे आता हूं, क्लासेस पे आता हूं और मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देता हूं। मैंने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया फर्स्ट के नाम से, आई मीन ये फर्स्ट क्लास होगा अपना, और अभी तो अपने पास कोई टीचर है नहीं, सो मैं इसको खाली छोड़ सकता हूँ। लुकअप है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देन सेव, आफ्टर सेविंग इट्स क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड। और अब जब मैं यहाँ पे जाऊँगा क्रिएट करने, इसको रिफ्रेश कर क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ ताकि वो पीछे जाए और देन हम आगे बढ़ें। तो फिर से मैं क्रिएट कर लेता हूँ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। अगर मैं क्लिक करता हूँ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पे, नेक्स्ट पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, SFDC क्लास मैंने सिलेक्ट करा, मैंने नेक्स्ट करा, लेवल अपना होगा क्लास, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देन सेव। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास का एक मास्टर डिटेल बना लिया है। SFDC क्लास का मास्टर डिटेल बनाया है हम लोगों ने अपने SFDC स्टूडेंट्स पे। सो अब आते हैं अपने इस SFDC स्टूडेंट पे, देन इसको कर लेते हैं थोड़ा रिफ्रेश। सो जैसे ही ये रिफ्रेश होगा देन हम न्यू पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये हमसे नाम पूछ रहा है SFDC स्टूडेंट का। तो मैंने नाम रखा लाइक अजय, देन ये पूछेगा क्लास। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्लास फर्स्ट आ रहा है। देन मैं इसको सेव करूँगा तो ये अपना क्रिएट हो गया एक स्टूडेंट। अब मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि सपोज मैंने SFDC स्टूडेंट डिलीट कर दिया, आई मीन SFDC क्लास डिलीट कर दिया। सपोज मेरे पास कोई क्लास ही नहीं है, क्लास फर्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जैसे ही मैं इसको डिलीट करूँगा तो अपना जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो भी डिलीट हो जाएगा। सी, तो मास्टर डिटेल में ऐसा होता है कि जब हम डिलीट करते हैं देन वो डिलीट हो जाता है। अब मैंने SFDC फैकल्टी का लुकअप बनाया था SFDC क्लासेस पे, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि सपोज मैंने एक क्लास रखा फर्स्ट और अपने क्लास टीचर मैंने रखा रोहित, देन किया सेव। अब मैं आता हूँ SFDC फैकल्टीज़ पे और मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। उसके बाद आता हूँ SFDC क्लासेस पे, देन आप देखो कि ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। तो लुकअप में रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता, बस यहाँ पे देखो ये ब्लैंक हो गया। हमने क्लास टीचर तो चूज़ किया था बट ये ब्लैंक हो गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मेन डिफरेंस समझा कि कैसे हम बना पाते हैं ये मास्टर डिटेल, एप्लीकेशन, टैब्स और लुकअप क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कवर करा। मैं एक चीज़ और कवर कर देता हूँ, मैं SFDC क्लासेस पे एक रोल अप समरी बना करके दिखा देता हूँ कि रोल अप समरी काम कैसे करता है। आप थोड़ा रोल अप समरी का कॉन्सेप्ट समझो कि रोल अप समरी क्या होता है। कि जब मास्टर डिटेल हो तो आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हो, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक फील्ड को ऐड कर सकते हो, वो सिर्फ मास्टर डिटेल में होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तहत समझाता हूँ। सपोज मैं आ गया यहाँ, आप यहाँ पे देखो कि ये SFDC फैकल्टीज़ की अगर बात करी जाए तो SFDC फैकल्टीज़ पे मैंने एक लुकअप बनाया है SFDC क्लासेस का। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि किसी टीचर को कितने क्लास असाइन हुए हैं, उसके लिए मैं रोल अप समरी बनाना चाहता हूँ। तो देखते हैं कि लुकअप पे ऑप्शन दिखता है या नहीं। तो आते हैं हम सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट मैनेजर पे आ जाते हैं, SFDC फैकल्टीज़ पे आ जाते हैं, न्यू पे क्लिक करता हूं मैं और आप यहाँ पे देखो कि रोल अप समरी वाला जो ये
ऑप्शन है ये डिजेबल है, ये मेरे को ऑप्शन मिल ही नहीं रहा तो मैं बना ही नहीं सकता। अगर कहीं पे भी ये मास्टर डिटेल में होता, इसमें मास्टर डिटेल होता, देन डेफिनेटली ये मेरे को ऑप्शन देता कि आप क्रिएट करो रोल अप समरी। मैं इसको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ, दूसरा एग्जांपल देके समझाता हूँ। हम लोगों ने किस पे बनाया था, तो SFDC क्लासेस के लिए बनाया था। ओके, ये रहा अपना SFDC क्लासेस। मैं आता हूँ फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे, मैंने करा न्यू, और आप देखो यहाँ पे रोल अप समरी इनेबल है, हम रोल अप समरी बना सकते हैं। सो मैं रोल अप समरी पे क्रिएट करता हूँ, टैप करता हूँ, देन नेक्स्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल स्टूडेंट्स। ओके, टोटल स्टूडेंट्स अपने पास कितने हैं ये काउंट करके मेरे को पता चल जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे को काउंट करना पड़े। ओके, सो आप देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दे रहा, तो चूंकि एक ही हम लोगों ने मास्टर डिटेल एक ही पे बनाया है SFDC स्टूडेंट्स पे, सो SFDC स्टूडेंट का ही मिला। अब देखो ये अपने को 4 ऑप्शन दे रहा है। काउंट करने का कहने का मतलब ये काउंट करके बताएगा कि कितना है, 1 2 3 4 5 6, अगर 10 रिकॉर्ड्स है तो 10, 15 है तो 15, ऐसे आउटपुट देगा। सम पे अगर हम क्लिक करें तो सम पे ये हम लोगों को बताएगा कि किस स्पेसिफिक फील्ड के लिए आप सम करना चाहते हो। सो ऑप्शन नहीं दिख रहा अपने को क्योंकि वैसा कोई फील्ड ही नहीं है जिसपे हम सम कर सकें। मीन का मिला है हमें, मीन के लिए हमको एक क्रिएटेड डेट और लास्ट मॉडिफाइड डेट मिल रहा है। हम पता कर सकते हैं कि सबसे मिनिमम क्रिएटेड डेट कौन सा है, मतलब सबसे छोटा क्रिएटेड डेट, या सबसे मॉडिफाइड क्रिएटेड डेट कौन सा है। मैक्सिमम का ऑप्शन दिखेगा अपने को वही सेम सबसे ज़्यादा वाला। सपोज मैंने एक फील्ड बनाया होता फी के नाम से, मैंने अभी बनाया नहीं, मैं आगे बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करके कहते हो, एक फार्मूला फील्ड बना करके दिखाऊंगा अगर आप कहते हो तो। वैसे मैंने फार्मूला फील्ड भी इस पर कवर करके रखा है अच्छे से, तो आई थिंक आपको वो समझ में आएगा। बट अगर आप और चाहते हो देन यू कैन कमेंट एंड मैं उसको फिर बना करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज मैंने फ़ी के लिए बनाया है। सो अपने पास 15 रिकॉर्ड्स हैं और मैं चाहता हूँ कि 15 रिकॉर्ड्स के कितने फ़ी हैं, मतलब 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, वो सारे ऐड होकर के मिले। सो मैं सम पे क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे फील्ड एग्रीगेट में ऑप्शन दिख जाएगा। देन आई कैन चूज फी फील्ड एंड वो मेरे को रिटर्न करके देगा कि कितना ऐड होने के बाद आता है। सो रोल अप समरी का बेसिकली काम यही है। आई होप आप लोगों को रोल अप समरी समझ आया होगा। तो अभी मेरे को करना है काउंट SFDC स्टूडेंट्स पे कितने रिकॉर्ड है। सो मैं काउंट को सिलेक्ट करता हूँ, देन करता हूँ नेक्स्ट, विजिबल ऑल कर देते हैं, देन नेक्स्ट, सेव। ओके, सो मैंने ये फील्ड भी बना लिया। अब मैं यहाँ आता हूँ अपने SFDC क्लासेस पे। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ फर्स्ट पे तो अभी तो ऑप्शन नहीं दिख रहा मेरे को, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, सो ये देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि टोटल स्टूडेंट्स 0 हैं और ये आप एडिट नहीं कर सकते, ये एडिट करने का ऑप्शन नहीं देता, ये ऑटो कैलकुलेट होगा। अब मैं SFDC स्टूडेंट पे आता हूँ क्योंकि एक भी स्टूडेंट क्रिएटेड नहीं है। मैं एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने रखा लाइक संजय और क्लास मैंने इसके लिए रखा 1, फर्स्ट। सेव किया। अब मैं जैसे ही SFDC क्लासेस पे आऊँगा और फर्स्ट पे जाऊँगा, देन आप देखो कि ये 1 हो गया। अगर मैं एक और क्रिएट कर देता हूँ देन वो 2 हो जाएगा। सो ये बेसिकली काउंट करने का काम करता है। लाइक मैंने रखा विनय क्लास फर्स्ट, कर दिया सेव, दूसरा रिकॉर्ड हो गया क्रिएट। अब मैं आता हूँ SFDC क्लासेस पे, देन मैं करता हूँ तो ये देखो कि ये 2 आपको दिख गया। सो एक बार रिव्यू कर लेते कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कर ली है। सो अगर मैं स्टूडेंट पे आता हूँ देन आप देख पा रहे हो कि स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद हम नाम और क्लास कर पा रहे हैं, मास्टर डिटेल भी बना लिया और टेक्स्ट फील्ड भी। सो ये स्टूडेंट्स का हम लोगों ने ख़त्म कर दिया।
फैकल्टीज़ पे आते हैं। तो फैकल्टीज़ पे अगर मैं रिकॉर्ड चेक करूं देन आप देख पाओगे कि नेम कर रहे हैं हम लोग, पोजीशन कर रहे हैं, सब्जेक्ट कर रहे हैं, बट सैलरी नहीं कर रहे। सैलरी के लिए एक फार्मूला फील्ड मैंने इसमें बनाया था। ये फार्मूला फील्ड मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा ताकि मैं अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को लगता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और हो भी रहा है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ओके, अब आते हैं हम स्टाफ्स पे। स्टाफ्स पे ये तो अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस नेम और रोल और सैलरी एक फार्मूला फील्ड होगा, ये भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। देन आते हैं क्लासेस पे। क्लासेस पे हम लोगों ने बनाया है क्लास टीचर हो चुका है, रोल अप समरी हो चुका है और क्लास नेम हो चुका है। सो बेसिकली अपने को एक फार्मूला फील्ड बनाना है और एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उस पर कुछ फील्ड्स बनाने हैं। सो ऑलमोस्ट हम लोगों ने इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लिया है, मीन्स कि कुछ कुछ चीज़ें बाकी है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो सो प्लीज़ कमेंट करो, फीडबैक दो। अगर कुछ आपको लगे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया देन आप ज़रूर कमेंट करो, मैं किसी ना किसी वीडियो में उसको एक्सप्लेन करके ज़रूर दिखाऊंगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो। मैं चाहता हूं कि सेल्सफोर्स हिंदी में एक बेस बने, सारे लोग जाने कि सेल्सफोर्स हिंदी में भी बताया जाता है। सो वीडियो को शेयर करो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक। और फिलहाल के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।